तो हेलो हेलो, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं बताया जा रहा था कि वेल जब लेवल 4 का मोस्टर आया था, जब जो कि काफ़ी साल पहले से नहीं आ रहा, लेकिन अचानक से उसके आने के कारण इमरजेंसी जो मीटिंग है वो किंगडम में करवाया गया है। फिर हम किंगडम के पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर कोई मीटिंग के अंदर बोल रहा था कि वेल काफ़ी सालों से जो लेवल 4 का मोस्टर है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा था, लेकिन अचानक से एग्जामिनेशन के टाइम पे जो मोस्टर है वो आ चुका था और उसने स्टूडेंट और जो टीचर्स है उसके ऊपर भी अटैक किया था। और फिर हम किंगडम के पैलेस के अंदर किंग को देखते हैं, जिसका नाम होता है किंग बेरेडस। और फिर हम किंग के सामने एकेडमी के प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि सारा जो सिचुएशन होता है वो बता रहे होते हैं। जैसे जो स्वर्ड्समैन टीचर है और जो रिकी है, उन्होंने बाकी सभी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट किया था लेवल 4 के मॉन्स्टर्स है, लेकिन जब हमने उनको ढूंढा तो वो अनकॉन्शियसनेस थे और उनको लेकिन ज्यादा चोट भी नहीं लगा था। मेरे ख्याल से जो ग्रेट स्पिरिट ऑफ वी है, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया था। फिर जो वहाँ का विस्काउंट डेरिड होता है वो बोल रहा था कि वेल हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि वो जो बैटल था वो सच में काफी ज्यादा फियर्स था। और वैसे भी आपने उस जो बैटल है उसका लोकेशन तो देख ही लिया होगा, मतलब कैसा हाल हो चुका है। पहले का जैसा कि आपको पता ही है, और किसी ने नहीं बल्कि अपने हीरो ने किया था, लेकिन उनको लग रहा होता है कि ये सब कुछ ग्रेट स्पिरिट ने किया है। जो विस्काउंट डेरिड होता है वो बोल रहा होता है कि वेल उस जगह को देख के आपको पता ही चल चुका होगा कितनी ज्यादा फियर्स बैटल हुई होगी वहां। फिर हम दूसरे विस्काउंट ड्रेस को देखते हैं, जो कि बोल रहा था कि वेल क्या सच में जो मोस्टर है वो लेवल 4 के इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से वो तो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो काफी जल्दी जल्दी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलते रहा फिर तो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। फिर ये सुन के एक जो बंदा था वो घबराते हुए बोल रहा था कि वेल इवन जो लेवल 4 के मोस्टर है वो भी ग्रेट स्पीड को काफी टक्कर का जो मुकाबला है वो दे रहे। तो इसका मतलब तो ये है ना कि हमारे जो ह्यूमैनिटी है उसके ऊपर कोई भी होप नहीं रहा। फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि वेल तुम सभी लोग शांत हो जाओ, क्या तुम सभी को नहीं पता कि तुम कहाँ पर हो, तुम मैजेस्टी के सामने हो, तो ऐसा कैसे बोल सकते हो? और भाई लोग, ये तीसरा विस्काउंट जेट्रेस होता है। फिर हम तभी दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि वेल भले ही मुझे पता है कि लेवल 4 के जो मोस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हैं, लेकिन हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो भी पीछे नहीं है, वो भी काफी जल्दी जल्दी अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रही है। जो यहाँ का सिस्टम है वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका, और जो नाइट है वो और काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं, उनका जो पावर है वो भी काफी जल्दी ग्रो कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हम सभी लोग ऐसे ही अपने आप को ग्रो करते हैं तो शायद ह्यूमैनिटी कभी भी उन सभी क्रिएचर से नहीं हारने वाली। और फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखा जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि रॉयल नाइट्स का कमांडर होता है, जिसका नाम होता है जियाफ डेल। इन सबके जो नाम है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको अब इनके नाम से नहीं बल्कि इनका जो काम है उनसे बुलाऊंगा। जैसे कि इस बंदे को मैं कमांडर बुलाऊंगा और बाकी जो विस्काउंट है उन सबको विस्काउंट बुलाऊंगा। फिर ये सुन के जो किंग होता है वो बोलता है कि हाँ, वैसे तुम्हारी बात भी सच है, क्योंकि जो ह्यूमंस की स्ट्रेंथ है वो एबिलिटी वो भी काफी ग्रो कर रही है, और मेरे ख्याल से काफी जल्दी वो लेवल 4 के मोस्टर से भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। प्रिंसिपल को बोलता है कि वेल प्रिंसिपल, बाकी सभी जो काम है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, और जो लेवल 4 का मोस्टर है जहाँ पे भी उसकी राखू बचा है वहां पर जाके चेक करो कि और अभी कुछ निशान मिलते हैं कि नहीं। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है ठीक है, कमांडर ऑफ नाइट तो मैं जितने भी सिटीजन है उन सबको प्रोटेक्ट करना है। फिर ये सुनकर जो कमांडर ऑफ नाइट होता है वो बोलता है ठीक है मैजेस्टी। जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा था कि योर मैजेस्टी, मेरे यहाँ पर एक आपसे विश है। फिर ये सुन के जो किंग होता है वो बोलता है कि ठीक है। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा था कि वेल मैं चाहता हूँ कि इस साल का जो फ्रेंडशिप कंपटीशन है वो ना हो और वो अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाए। फिर ये सुन के किंग जो होता है वो बोलता है कि क्या फ्रेंडशिप कंपटीशन, ये तो वही कंपटीशन है जो कि साल में एक बार होता है, जो कि दूसरे एम्पायर के स्टूडेंट से जाके लड़ते हैं और अपने जो स्किल्स है उन सबको इम्प्रूव करते हैं। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और मेरे ख्याल से इस साल जो मोस्ट है वो काफी ज्यादा ही आ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो फ्रेंडशिप कंपटीशन है वो पोस्टपोन हो जाए। फिर ये सुन के जो मोटा विस्काउंट होता है वो बोल रहा होता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम चाहते हो कि जो फ्रेंडशिप कंपटीशन है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्या तुम भूल चुके हो जो एम्पायर है उसके बीच में क्या डिक्लेरेशन हुआ था, क्या बातचीत हुआ था मतलब। और फिर हमें उसी फ्रेंडशिप कंपटीशन के बारे में बताया जा रहा होता है कि वेल जो लेवल 4 के मॉन्स्टर्स है वो अब ह्यूमैनिटी के लिए उतना खतरा नहीं हो, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो अपने आप को काफी स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। इसी वजह से जो फ्रेंडशिप कंपटीशन है उसको बनाया गया ताकि स्टूडेंट अपने आप को पावरफुल बना के लेवल 4 मॉन्स्टर से फाइट कर सके। तो जो विस्काउंट कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है कि वेल वैसे भी तुझे पता नहीं है कि वो जो एम्पायर है वो हमारा राइवल है, और अगर हम ऐसा बर्ताव करेंगे फिर उनको ऐसा लगेगा कि हम काफी ज्यादा कमजोर है और अब हम अपनी पीठ दिखा रहे हैं उनको। फिर जो कई लोग होते हैं वो बातें करने लगते हैं कि जैसे कि पिछले 3 सालों से जो हमारा एम्पायर है वो फ्रेंडशिप कंपटीशन में जीतते हैं, और मेरे ख्याल से वो ये चाहते हैं कि इस साल वो कंपटीशन जीते। जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि वेल मैजेस्टी, जो लेवल 4 मोस्टर होते हैं उनके पास इंटेलिजेंस काफी ज्यादा होता है और वो बिना किसी वजह के तो यहाँ पे नहीं आए होंगे। फिर ये सुन के जो विस्काउंट होता है वो बोल रहा होता है कि वेल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर हमने ऐसा किया फिर हमारा डोमिनेंस कहाँ जाएगा, और अगर हम वॉर करने लगे फिर उन सबको लगेगा कि हम काफी कमजोर हैं। फिर जो प्रिंसिपल होता है वो बोल रहा होता है लेकिन इसके कारण हम जो स्टूडेंट है उनकी लाइफ को तो डेंजर में नहीं डाल सकते। ये सुन के जो विस्काउंट होता है वो बोल रहा होता है कि क्या डेंजर, आखिर का यहाँ पर डेंजर चीज क्या हो सकता है, जबकि जो पूरी किंगडम की मिलिट्री है वो वहां पर उसको फोर्स के साथ भेजेंगे तो उनको
क्या ही खतरा होगा। फिर जो विस्काउंट जेट्रेस होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ, वैसे अगर प्रिंसिपल की बात भी सही है, क्योंकि अगर अचानक ही लेवल 4 के जो मोस्ट है उन्होंने अचानक ही अटैक कर दिया, फिर जो हमारे नाइट्स है उनको भी अच्छे से फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा। फिर जो प्रिंसिपल होते हैं वो बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही का, और अगर लेवल 4 के जो मोस्ट है वो अचानक ही फ्रेंडली कॉम्पिटिशन में आ गए, फिर काफी बड़ी खतरा हो सकता है स्टूडेंट के ऊपर। फिर ये सुन के जो मोटा विस्काउंट होता है वो बोल रहे थे कि वेल इसका मतलब ये है कि जो मोस्टर अगर यहाँ पर आ जाता है तो क्या हम हार जाएंगे। फिर तभी जो किंग होता है उन दोनों को शांत करता है और बोल रहा था कि वेल मैंने दोनों साइड के ओपिनियन को सुना और मेरे ख्याल से दोनों साइड के ओपिनियन जो है उनके पास और वैसे भी हमें ये नहीं पता है कि आखिरकार जो मोस्ट है उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, लेकिन अगर हम फ्रेंडली कंपटीशन से उसको पोस्टपोन कर देते हैं केवल किंगडम का जो पॉलिटिकल बर्डन है वही बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि सच में जो किंगडम है अभी हमारा काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुका है। अगर यही बात है तो ठीक है, हम सीधा जो स्टूडेंट्स हैं उन सबसे पूछ लेते कि वो क्या करना चाहते हैं। फिर ये सुन के जो किंग होता है वो थोड़ा हैरान होता है, वो बोल रहे थे कि क्या स्टूडेंट। फिर जो किंग होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ, खास करके जो लेवल 4 मोस्टर जिसने फाइट किया, टीचर गारूबी और जो स्टूडेंट रिकी है उन दोनों को बुलाना, और हाँ खास करके स्पेशल मैजिक स्टूडेंट यूरेन को बुलाना मत भूलना। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।